छंद शास्त्र का संक्षिप्त परिचय। सनंदन जी कहते हैं, नारद, छंद दो प्रकार के बताए जाते हैं, वैदिक और लौकिक। मात्रा और वर्ण के भेद से वे लौकिक या वैदिक छंद भी पुनः दो दो प्रकार के हो जाते हैं। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, छंद शास्त्र के विद्वानों ने मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, जगण, भगण और नगण ये गुरु तथा लघु इन्हीं को छंदों की सिद्धि में कारण बताया है। जिनमें सभी अर्थात तीनों अक्षर गुरु हों उसे मगण कहा गया है, जिसका आदि अक्षर लघु और शेष दो अक्षर गुरु हों वो यगण माना गया है। जिसका मध्यवर्ती अक्षर लघु हो वो रगण और जिसका अंतिम अक्षर गुरु हो वो सगण है। जिसमें अंतिम अक्षर लघु हो वो तगण कहा गया है। जहाँ मध्य गुरु हो वो जगण और जिसमें आदि गुरु हो वो भगण। मुने, जिनमें तीनों अक्षर लघु हो वो नगण कहा गया है। तीन अक्षरों के समुदाय का नाम गण है। आर्या आदि छंदों में 4 मात्रा वाले 5 गण कहे गए हैं, जो 4 लघु वाले गण से युक्त हैं। यदि लघु अक्षर से परे संयोग, विसर्ग और अनुस्वार हो तो वो लघु की दीर्घता का बोधक होता है। इस छंद शास्त्र में ग का अर्थ गुरु या दीर्घ माना गया है और ल का अर्थ लघु समझा जाता है। पद्य या श्लोक के 1/4 भाग को पाद कहते हैं। विच्छेद या विराम का नाम यति है। नारद, वृत्त छंद के 3 भेद माने गए हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त तथा विषम वृत्त। जिसके चारों चरणों में समान लक्षण लक्षित होता हो वो समवृत्त कहलाता है। जिसके प्रथम और तीसरे चरण में एवं दूसरे और चौथे चरण में समान लक्षण हो वो अर्ध समवृत्त है। जिसके चारों चरणों में एक दूसरे से भिन्न लक्षण लक्षित होते हैं वो विषम वृत्त हैं। एक अक्षर के पाद से आरंभ करके एक एक अक्षर बढ़ाते हुए जब तक 26 अक्षर का पाद पूरा हो तब तक पृथक पृथक छंद बनते हैं। 26 अक्षर से अधिक का चरण होने पर चंड वृष्टि प्रपात आदि दंडक बनते हैं। 3 या 6 पादों से गाथा होती है। अब क्रमशः 1 से 26 अक्षर तक के पाद वाले छंदों की संज्ञा सुनो। उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, चक्वरी, अतिचक्वरी, अष्टि, अत्यष्टिधृति, विधित्री या अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति या अभिकृति या उत्कृति ये छंदों की संज्ञाएं हैं। प्रस्तार से इनके अनेक भेद होते हैं। संपूर्ण गुरु अक्षर वाले पाद में प्रथम गुरु के नीचे लघु लिखना चाहिए। फिर दाहिनी ओर की पंक्ति को ऊपर की पंक्ति के समान भर दें। तात्पर्य ये कि शेष स्थानों में ऊपर के अनुसार गुरु लघु आदि भरें। इस क्रिया को बराबर करता जाए। इसे करते हुए उन स्थान अर्थात बाईं ओर के शेष स्थान में गुरु ही लिखें। ये क्रिया तब तक करता रहे जब तक कि सभी लघु अक्षरों की प्राप्ति न हो जाए। इसे प्रस्तार कहा गया है। प्रस्तार नष्ट हो जाने पर यदि उसके किसी भेद का स्वरूप जानना हो तो उसे जानने की विधि को नष्ट प्रत्यय कहते हैं। यदि नष्ट अंग सम है तो उसके लिए एक लघु लिखें और उसका आधा भाग भी यदि सम हो तो उसके लिए पुनः एक लघु लिखें। यदि नष्ट अंग विषम हो तो उसके लिए एक गुरु लिखें और उसमें एक जोड़कर आधा करें। वो आधा भी यदि विषम हो तो उसके लिए भी गुरु ही लिखें। ये क्रिया तब तक करता रहे जब तक अभिष्ट अक्षरों का पाद प्राप्त न हो जाए। प्रस्तार के किसी भेद का स्वरूप तो ज्ञात हो किंतु संख्या ज्ञात न हो तो उसके जानने की विधि को उद्दिष्ट कहते हैं। उद्दिष्ट में गुरु लघु बोधक जो चिन्ह हो उनमें पहले अक्षर पर 1 लिखें। क्रमशः दूसरे अक्षरों पर दूने अंक लिखता जाए। फिर लघु के ऊपर जो अंक हो उन्हें जोड़कर उसमें एक और मिला दें तथा वही उद्दिष्ट स्वरूप की संख्या बतावे। ऐसा पुराण वेत्ता विद्वानों का कथन है। अमुक छंद के प्रस्तार में 1 गुरु वाले या 1 लघु वाले, 2 लघु वाले या 2 गुरु वाले, 3 लघु वाले या 3 गुरु वाले भेद कितने हो सकते हैं, ये पृथक पृथक जानने की जो प्रक्रिया है उसे एक द्वयादिलक क्रिया कहते हैं। छंद के अक्षरों की जो संख्या हो उसमें एक अधिक जोड़कर उतने ही एकांग ऊपर से नीचे के क्रम से लिखें। उन एकांकों को ऊपर की अन्य पंक्ति में जोड़ दें किंतु अंत के समीपवर्ती अंक को न जोड़ें और ऊपर के एक एक अंग को त्याग दें। ऊपर के सर्व गुरु वाले पहले भेद से नीचे तक के गिने। इस रीति से प्रथम भेद सर्वगुरु, दूसरा भेद 1 गुरु और तीसरा भेद द्विगुरु होता है। इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर ध्यान देने से सबके नीचे का सर्वलघु, इसके ऊपर का 1 लघु, तीसरा भेद द्विलघु इत्यादि होता है। इस प्रकार एक द्वैदिलक क्रिया जाननी चाहिए।
लघु क्रिया के अंगों को जोड़कर देने से उस छंद के प्रस्तार की पूरी संख्या ज्ञात हो जाती है। यही संख्यान प्रत्यय कहलाता है। अथवा उद्दिष्ट पर दिए हुए अंकों को जोड़कर उसमें एक का योग कर दिया जाए तो वो भी प्रस्तार की पूरी संख्या को प्रकट कर देता है। छंद के प्रस्तार को अंकित करने के लिए जो स्थान का नियमन किया जाता है उसे अध्वयोग प्रत्यय कहते हैं। प्रस्तार की जो संख्या है उसे दूना करके एक घटा देने से जो अंक बनता है उसे उतने ही अंगुल का उसके प्रस्तार के लिए अध्वा या स्थान कहा जाता है। मुने, ये छंदों का किंचित लक्षण बताया गया है। प्रस्तार द्वारा प्रतिपादित होने वाले उनके भेद प्रमेदों की संख्या अनंत है।